ऑनलाइन गेमिंग का ट्रेंड जैसे जैसे देश में बढ़ता जा रहा है, उससे जुड़े फ्रेमवर्क्स की समीक्षा करना भी उतना ही जरूरी होता जा रहा है। बता दें कि फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 28% का जीएसटी लगता है, जिसका मतलब हुआ कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग के लिए किसी वेबसाइट या फिर ऐप में पैसे अपने डिपॉजिट करते हैं तो उस पर आपको 28% का जीएसटी देना होगा। जिसके बाद अगर आप गेम जीत जाते हैं और आप अपने जीते हुए पैसे निकालना चाहते हैं या उसे विड्रॉल करना चाहते हैं तो उस पर आपको फिर से 30% का टीडीएस देना होगा, यानी कुल मिलाकर आपको 58% का तो सिर्फ टैक्स ही देना पड़ेगा। इसी वजह से जब ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ने नियम सख्त किए और जीएसटी को बढ़ाया तो गेमिंग कंपनीज के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी भारी नुकसान हुआ। $150 बिलियन की इंडस्ट्री में जैसे भूचाल सा आ गया था। लेकिन अब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद शायद गेमिंग इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिल सके। इस रिपोर्ट में क्या है, चलिए जानते हैं। तो दरअसल रॉयटर्स ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार को ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाकर अगले वित्त वर्ष में जीएसटी के रूप में करीब 14,000 करोड़ तक इकट्ठा होने की उम्मीद है। रॉयटर्स के अनुसार संजय मल्होत्रा ने बताया कि 31 मार्च को खत्म हो रहे फाइनेंशियल ईयर में सरकार टैक्स से लगभग 7500 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी, जो पिछले साल 1600 करोड़ रुपए से अधिक था। उन्होंने आगे बताया कि सरकार को अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में गेमिंग इंडस्ट्री से टैक्स के रूप में 3500 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई है। वहीं गेमिंग इंडस्ट्री के मौजूदा हालातों पर नजर डालें तो उन्होंने कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री अब स्थिर हो चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स लगाने की फ्रेमवर्क की समीक्षा अप्रैल तक की जाएगी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स दरों में बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद से ये तो साफ हो चुका है कि गेमिंग इंडस्ट्री को टैक्स के रूप में कोई छूट नहीं मिलने वाली है, लेकिन एक सही फ्रेमवर्क को तैयार करके सरकार उन्हें सपोर्ट कर सकती है। गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े शेयर्स की बात करें तो जेंसार टेक्नोलॉजीज, डेल्टा कॉर्प, टाटा एलेक्सी और नजारा टेक्नोलॉजीज देश के बड़े प्लेयर्स हैं। हालांकि सरकार के फैसले के बाद डेल्टा कॉर्प को सबसे अधिक नुकसान हुआ और कंपनी का शेयर पिछले 6 महीने में करीब 25% तक नीचे गिर चुका है और फिलहाल 136 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आपकी गेमिंग इंडस्ट्री पर लगने वाले 28% जीएसटी और 30% के टीडीएस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।